नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको कंप्यूटर के ऐसे रोचक एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को बताऊंगा जिसे आप अक्सर एग्जाम में छोड़ देते हैं, यानी आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है। कंप्यूटर के 100% क्वेश्चन को सॉल्व करने हेतु इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। यह आपके लिए प्रत्येक एग्जाम के उद्देश्य से वरदान साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, क्वेश्चन है कंप्यूटर क्या है और इसके कार्य क्या हैं। दोस्तों, बहुत बड़े पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को कंप्यूटर अथवा संगणक मशीन कहा जाता है। अर्थात कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को स्वीकार करता है, वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है तथा आवश्यकता अनुसार डाटा या परिणामों को संग्रहित करता है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कैलकुलेशन यानी गणना। सर्वप्रथम गणना करने के लिए ही कंप्यूटर का उपयोग होता था। कंप्यूटर का पितामह यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज नामक वैज्ञानिक को फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। सन 1820 ईस्वी में इन्होंने डिफरेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया था। चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग करके ही पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप बनाया गया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क 1 था, जो सन 1937 ईस्वी में बना था। लेकिन बात आधुनिक कंप्यूटर के बारे में की जाए तो इसकी खोज सन 1946 ईस्वी में हुई थी। लेकिन यदि क्रांति की बात की जाए तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति सन 1960 ईस्वी में आई थी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के कार्य किस तरह के होते हैं? तो दोस्तों, टेक्निकल तौर पे कंप्यूटर के कार्य 4 प्रकार के होते हैं, जैसे आंकड़ों का संकलन या निवेशन, आंकड़ों का संचयन, आंकड़ों का संसाधन, आंकड़ों या प्राप्त जानकारी का निर्गमन या पुनर्निर्गमन। ये कंप्यूटर के कार्य होते हैं। अब बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर विकसित होते गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सन 1942 से 1955 ईस्वी तक के कंप्यूटर को प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कहा गया है। 1942 से 1955 के कंप्यूटर को हम प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहते हैं। इसका विकास फौज एवं वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया था। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यानी निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया था। इनियाक, यूनिवैक तथा मार्क 1 इसके उदाहरण हैं एवं इसका उपयोग पेरोल प्रोसेसिंग, रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता था। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर सन 1955 से 1964, 1955 से 1964 के बीच के कंप्यूटर को दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कहते हैं। इसमें निर्वात ट्यूब की जगह हल्के छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। इसमें मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप का प्रयोग किया गया। बिजनेस एवं इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से। नए प्रोग्रामिंग भाषा कोबोल एवं फोर्ट्रॉन के प्रारंभिक संस्करण का विकास भी इसी पीढ़ी के कंप्यूटर से किया गया। इसका उपयोग किया गया बिलिंग में, पेरोल प्रोसेसिंग में, इन्वेंट्री फाइल के अपडेशन हेतु इसका उपयोग होता था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1965 से 1974 के बीच के कंप्यूटर को तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता है। 1965 से 1974 के बीच के कंप्यूटर को तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें छोटे ट्रांजिस्टर के जगह पे इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का प्रयोग शुरू हुआ एवं उच्च स्तरीय भाषा, रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग सिस्टम एवं मल्टी प्रोग्रामिंग का भी आरंभ हुआ। क्वेश्चन पूछता है टाइम शेयरिंग सिस्टम किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? तो आपने याद रखना है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। इसका उपयोग एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, क्रेडिट कार्ड बिलिंग एवं मार्केट फोरकास्टिंग के लिए आरंभ हुआ। आपने
ये भी क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन आएगा एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के लिए किस पीढ़ी के कंप्यूटर से प्रारंभ किया गया, तो आपने तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1965 से 1974 याद रखना है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1975 से अब तक ये कंप्यूटर चल रहा है। इसमें LSI IC के जगह पे VLS यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग आरंभ हुआ। इसमें माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का उपयोग आरंभ हुआ। सेमीकंडक्टर मेमोरी का आरंभ हुआ। MS-DOS, MS विंडो तथा एप्पल मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम तथा C लैंग्वेज का भी विकास चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ, जो सन 1975 से चल रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग आरंभ हुआ चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर से, जो सन 1975 से अब तक चल रहा है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर अभी भी वर्तमान में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, जिसमें VLSI की जगह ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग आरंभ हुआ। परिणाम स्वरूप करोड़ों गणना करना संभव हो सका। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर से हम करोड़ों की गणना संभव हुआ। डाटा भंडारण हेतु CD का विकास हुआ। इंटरनेट, ईमेल, www का विकास हुआ। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब का भी विकास पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रारंभ हुए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर पूछता है एग्जाम में। www का फुल फॉर्म क्या है, तो आपने वर्ल्ड वाइड वेब याद रखना है, और यह पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ। बहुत छोटे एवं तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर का भी विकास हुआ। पोर्टेबल PC, डेस्कटॉप PC ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दिया था और जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर उपयोग होने लगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बराबर सुना होगा, लेकिन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैं अभी बताऊंगा। किसी भी कंप्यूटर का प्रत्येक भाग या तो वह हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर कौन सा भाग होता है? कंप्यूटर और उससे जुड़े सभी यंत्र जिसे हम छूकर या देखकर महसूस कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं, जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, UPS एवं अन्य सभी दिखने वाले भाग हार्डवेयर हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर के संचालन हेतु प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला को सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसके अनुसार दिए गए डाटा का प्रोसेस होता है। कोई भी कार्य सॉफ्टवेयर के बिना संभव नहीं है। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के बीच संचार स्थापित करने को इंटरफेस कहते हैं। दोस्तों, यह एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संचार स्थापित करने को क्या कहते हैं, तो इसे इंटरफेस कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वायरस, आपने वायरस भी सुना होगा, तो हम बताते हैं वायरस क्या है। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है, वायरस भी एक तरह का प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बिना हमारी इच्छा तथा नॉलेज के लोड हो जाता है। एक वायरस बार बार खुद की प्रतिलिपि तैयार कर सकता है और उपलब्ध सारे मेमोरी का उपयोग कर सिस्टम की गति को धीरे या पूर्णतः रोक सकता है। डाटा का आदान प्रदान वायरस के फैलने का महत्वपूर्ण कारण है। जो हम डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में CD या अन्य माध्यम से डालते हैं, पेन ड्राइव से डालते हैं, उससे भी वायरस फैल सकता है। नेटवर्क के माध्यम से भी वायरस आ सकता है। इसके रोकथाम हेतु एंटीवायरस विकसित किया गया है। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण भाग, सबसे महत्वपूर्ण भाग कंप्यूटर का CPU, जिसे कंप्यूटर का दिमाग या प्रोसेसर भी कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। यह एग्जाम में बराबर पूछता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो आपने याद रखना CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसके बाद होता है रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे कंप्यूटर की याददाश्त कहते हैं। इसकी गणना मेगाबाइट्स इकाई से होती है। रोम, कंप्यूटर के दूसरे महत्वपूर्ण भाग रोम, रीड ओनली मेमोरी, हार्डवेयर का वह भाग जिसमें सभी सूचनाएं अस्थायी रूप से इकट्ठा रहते हैं
और जो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है वह रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। मदरबोर्ड क्या होता है? यह एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं। सीपीयू, रैम इत्यादि जैसे यूनिट भी मदरबोर्ड में ही संयोजित होते हैं। अब हम बात करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस की। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है? कंप्यूटर में दो प्रकार के डिवाइस होते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इसको हम बारी बारी से अलग अलग देखेंगे आगे। इनपुट डिवाइस क्या है? कंप्यूटर के जिन यंत्रों द्वारा आंकड़े, शब्द या निर्देश कंप्यूटर के मेमोरी में डाले जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, ओसीआर मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, किम्बॉल टैग रीडर, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। एग्जाम में पूछता है ट्रैक बॉल कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, तो आपने इनपुट डिवाइस याद रखना है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस। इस तरह से अब हम चलते हैं आउटपुट डिवाइस की तरफ। कंप्यूटर के वैसे उपकरण जो प्रोसेस के उपरांत रिजल्ट देते हैं या हमें प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है। अब एग्जाम में पूछ देगा प्लॉटर कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, तो आपने याद रखना है प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर की भाषाएं। कंप्यूटर कौन से भाषा को समझता है? दोस्तों कंप्यूटर मुख्यतः 3 तरह की भाषा को समझता है। मशीनी कूट भाषा यानी मशीन कोड लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज असेंबली भाषा। तीसरा है उच्च स्तरीय भाषा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक अल्गोल, पास्कल, कोमाल, लोगो, प्रोलॉग, फोर्थ, पायलट, सी प्लस प्लस, LISP, यूनिक्स, स्नोबॉल इत्यादि। ये सभी भाषाएं कंप्यूटर की भाषाएं हैं। कंप्यूटर को कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में। 3 वर्गों में कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को वर्गीकृत किया गया है। पहला डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपने 3 प्रकार से याद रखना है। इसके अलावा है आकार के आधार पर। कंप्यूटर के आकार के आधार पर जो वर्गीकृत किया गया है वह है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप, सुपर कंप्यूटर। अब हम आपको बताएंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ विशेष बातें। सुपर कंप्यूटर अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है जिसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। दुनिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर सन 1964 ईस्वी में CDC 6600 था। CDC 6600 विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था जो सन 1964 ईस्वी में विकसित हुआ था। विश्व में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है जिसे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 ईस्वी में विकसित किया गया था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम है जिसे सीडेक द्वारा सन 1991 ईस्वी में विकसित किया गया था। पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर को DRDO हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया। एग्जाम में पूछाएगा पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर को किसके द्वारा विकसित किया गया, तो आपने याद रखना है DRDO हैदराबाद। इसके आगे अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर को किसने विकसित किया, तो अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर को बार्क द्वारा विकसित किया गया है जैसे क्रे 1। ये आप बहुत महत्वपूर्ण दोनों क्वेश्चन हैं जिसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर को DRDO हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया एवं अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर को बार्क द्वारा विकसित किया गया। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जैसे उदाहरण के लिए क्रे 1। तो चलिए दोस्तों इतना इस वीडियो के लिए इतना ही, और आपको हम सहृदय धन्यवाद देते हैं इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए। कंप्यूटर से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न अगले सीरीज में हम लेकर आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
ऑल द बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।